हेलो गाइस। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चैनल एग्ज़ाम गुरुजी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, तो आज मैं वही लेके आया हूँ। और जो एसएससी सीजीएल टायर 2 की एग्ज़ाम डेट है वो भी अब बढ़ चुकी है। जनवरी 18 को जो टेंटेटिव डेट दी गई है, देखते हैं कि उस डेट को एग्ज़ाम होता है कि नहीं। अभी तो जो केस है वो कोर्ट में है, हेयरिंग होनी है। मे भी पॉसिबल है कि एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन और आगे हो जाए। तो हम अभी अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखेंगे, एग्ज़ाम की डेट कोई भी हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का जो एक्टिव पैसिव का सेशन है पार्ट 2 का, मैंने इसमें कुछ जो क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर 2016 के सीजीएल टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो उसी को डिस्कस करेंगे कि कितनी जल्दी और ऑप्शन एलिमिनेशन से उसको कैसे करें। ठीक, पहला क्वेश्चन जो कि दिया था, हैड शी वर्क हार्ड शी वुड हैव वॉन द गोल्ड मेडल। ये कंडीशनल सेंटेंस था, इसको पैसिव में चेंज करना था। सबसे पहले हमको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, क्योंकि हम ऑप्शन एलिमिनेशन वाला रूल लगा रहे हैं। तो विल वाला जो भी है सेंटेंस, जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें ये दो सेंटेंस विल वाले हैं, ये एलिमिनेट हो गए हमारे। ये हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर वुड है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बचे हमारे पास ऑप्शन 2 और 3, जिसमें दिया गया है वुड हैव बीन, दोनों यहाँ तक सेम है। ठीक, अब जो सेंटेंस में एक्टिव पैसिव में हम जब चेंज करते हैं तो जो दूसरा सेंटेंस होता है वो वैसे कि वैसे ही आता है। जैसे कि ये हैड शी वर्क हार्ड, इसमें इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी जो कि इस सेंटेंस में लगाया गया था। तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये शायद ठीक, दूसरा सेंटेंस जो था हमारा वो ले गया था टायर 2 में जो री एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उससे लिया गया ये। दे कुक द फूड एंड सेंड इट टू द ऑर्फनेज। इसमें दो चीज़ें हैं जो एंड से जोड़ी गई है ये सेंटेंस को, कि खाना बनाया गया और उसको भेजा गया हाँ ऑर्फन एज में। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम सेंटेंस को पहचाने कि एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव है तो फिर कौन सा सेंटेंस है। हमने देखा यहाँ पर कोई भी वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कोई भी यूज़ नहीं हुई है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। तो ये सिंपल पास्ट में यूज़ होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये सिंपल पास्ट का एक्टिव पैसिव है। एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। ठीक, तो सबसे पहला काम होता है हमको हेल्पिंग वर्ब देखना कि वॉज वर्ब कहाँ कहाँ है। वॉज एक इसमें है, एक इसमें है, इसमें है, इसमें है, चारों में वॉज आ गया। अब सेंटेंस की फ्रेमिंग देखते हैं। द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट बाई दैम, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं दी, क्या, ऑर्फनेज। कहाँ भेजा गया ये नहीं बताया गया, तो ये गलत हो गया हमारा। द फूड वॉज सेंट टू द ऑर्फनेज बाई दैम, इसको छोड़ दो अभी। द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज, ये वाला ऑप्शन जो था, द फूड वॉज सेंट टू द ऑर्फनेज, इसमें जो कुक्ड है वो है ही नहीं, मिस है। ठीक, और इसमें अगर देखें हम तो द कुक्ड फूड, द कुक्ड फूड नहीं है, कुक खाना बनाया गया है, तो ये भी गलत हो गया।
आपका एक ही ऑप्शन बचा है, द फूड, खाना वाज कुक्ड, बनाया गया, एंड सेंड टू द ऑर्फनेज, और भेजा गया ऑर्फनेज, किसके द्वारा, बाई, दे का, देम। तो ये सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि पीपल फेल्ट दैट पुलिस वर करप्ट, लोगों को महसूस हुआ कि पुलिस जो है वो करप्ट है। तो हमने देखा कि ये फेल्ट है, ये क्या है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में, और इस टाइप के जो है मैंने पहले भी अपना जो पार्ट 1 था उसमें बताया था कि फेल्ट कुछ वर्ब है, उसमें इट वाज से स्टार्ट करते हैं, मतलब इट से स्टार्ट करते हैं। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो वाज आएगा, अगर यहाँ पर फील लिखा होता तो इज आता। ठीक, तो केवल दो ही सेंटेंस है इसमें जो इट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाला हमारा निकल गया, ये वाला भी निकल गया, ये बचा केवल इट वाज फेल्ट दैट द पुलिस वर। अब यहाँ बीइंग लगा दिया जो गलत है, क्योंकि जो आगे का सेंटेंस था मैंने पहले भी बताया था पार्ट 1 में, वो वैसे का वैसा ही रहता है, नो चेंज होता है उसमें। तो द पुलिस वर करप्ट, आपका ऑप्शन ए सही है। चौथा जो क्वेश्चन था वो था कि दे फाउंड हिम लेइंग डेड ऑन द रोड साइड, उन्होंने किसी को पाया कि वो रोड साइड पे डेड डेड पड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फाउंड, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कौन पड़ा है, ही। हिम का क्या होगा, ही, तो ही से स्टार्ट होना चाहिए, केवल दो ही सेंटेंस है, ये दोनों रॉन्ग हो गए। ही वॉज फाउंड, अब देखिए यहाँ पर लेइंग डेड फाउंड, ये क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पर क्या लगा है, लेइंग डेड फाउंड, ये फॉर्म ही चेंज कर दी इन्होंने, तो ये वैसे ही गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा चौथा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइंटिस्ट जनरली बिलीव डेट स्मॉल आइलैंड्स वुड सिंक। अब हम इस सेंटेंस में देखें, मैंने अभी ये पहले जो अभी कराया था उसमें फेल्ट था, सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पर क्या है, बिलीव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इट इज़ जनरली बिलीव। अभी बताया था कि मैंने इट से स्टार्ट होगा, इस टाइप के सेंटेंस जो है, बिलीव है या फील है, कुछ फील कर रहा है या बिलीव कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो इट से स्टार्ट होते हैं। तो इट इज़ जनरली बिलीव बाई साइंटिस्ट डेट स्मॉल आइलैंड वुड सिंक, क्योंकि आगे का नो चेंज था तो नो चेंज ही रहेगा, केवल एक ही ऑप्शन था, वो सही हमारा ये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अब पुलिस कांस्टेबल अरेस्टेड द बर्गलर जस्ट बिफोर डाउन। पुलिस कांस्टेबल ने एक चोर को अरेस्ट किया बिफोर डाउन। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हमको पहचानना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव। हमने देखा यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब पूरे सेंटेंस में कहीं भी नहीं है। वर्ब देखिए, हमने वर्ब पता लगा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है अरेस्टेड, जो कि सिंपल पास्ट में आती है। हमको पता लगा कि एक्टिव पैसिव का ये एक्टिव में है और सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का जब एक्टिव को हम पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। हमको केवल वो सेंटेंस देखने हैं, ऑप्शन देखने हैं जिसमें वॉज और वर्ब का यूज़ हुआ हो। इसमें इस का यूज़ हुआ है, इसमें इसका यूज़ हुआ है, ये दोनों ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए। बचा ये वॉज, ये वॉज। अब अरेस्ट कौन हुआ है, जो चोर था, बर्गलर। जो एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में हमारा एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ फोर्थ ऑप्शन को देखें, अब पुलिस कांस्टेबल वाज अरेस्टेड, मतलब जो एक्टिव में था वही यहाँ पे हो गया, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन एक ही सही है जो कि बी है, द बर्गलर वाज अरेस्टेड बाय अ पुलिस कांस्टेबल जस्ट बिफोर डाउन।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेकर चेक्स द एडमिशन टिकट एट द गेट। चेकर ने चेक किया एडमिशन टिकट गेट पे, ठीक। तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो हमको दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव में है, ना कि पैसिव में। अगर पैसिव में होता तो हेल्पिंग वर्ब तो होती होती और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती। ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है या तो ये सिंपल पास्ट होगा या फिर सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे हमको पता लगा ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इज़ आर एम, जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ आर एम यूज़ होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि इज़ आर एम ऑप्शन में देखें। इसमें नहीं है तो ये निकल गया, एलिमिनेट हो गया। इसमें विल भी आ गया, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें वर आ गया, ये एलिमिनेट हो गया। कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, आर है, ओके है हेल्पिंग वर्ब। ये आपका ऑप्शन ए ठीक हो गया, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल क्रिटिसाइज हिम फॉर नॉट ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज। लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया कि उसने जो डैमेज किया उसका पे नहीं किया, उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया। तो क्रिटिसाइज हमारा जब वर्ब पे ध्यान गया तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि V2 फॉर्म है। और V2 फॉर्म सिंपल पास्ट में यूज़ होती है। सिंपल पास्ट में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब का यूज़ होता है। तो ये हैज़ बीन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, इस वाला ऑटोमेटिक हो गया, इस बीइंग ये भी हट गया। केवल एक ही बचा जिसमें वाज है, वो ये है। कुछ नहीं देखना है, सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं देखनी है क्योंकि टाइम बचाना है हमें। आगे जो PQRS होते हैं या क्लोज टेस्ट होते हैं उनके लिए, ठीक। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा जिस तरीके से मैं टेक्निक बता रहा हूँ। आपको सेंटेंस फ्रेमिंग भी आना चाहिए, बट अगर आपको जल्दी करना है क्वेश्चन तो ये उस केस में आपको बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो हैड वर्क बीन रिज्यूम बाय द लेबरर्स बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हेड लगा है, यानी कि परफेक्ट का है सेंटेंस, और बीन लगा है। उसके बाद V3 फॉर्म है। एक बात क्लियर हो गई, और बाई भी लगा है इसमें कि ये पैसिव में है, ठीक। अगर बाई नहीं होता, क्योंकि कुछ वर्ब में वाई नहीं आता है, ठीक, तब भी हम ये पहचान लेते हैं कि हेड बीन के साथ ING फॉर्म आती है एक्टिव में और पैसिव में V3 फॉर्म आती है। अब हमको करना क्या है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। चेंज करेंगे तब हेड तो चेंज होगा नहीं, हेड तो हेड ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो वो हेड ही रहेगा। तो हैव वाला तो हमारा एलिमिनेट हो गया। हेड और हेड हेड तीनों में हेड हेड बचा। अब जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है पैसिव में, वो एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा एक्टिव में। तो द लेबरर्स ये पहले आएगा हेड के बाद, मतलब। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें हेड द लेबरर्स रिज्यूम वर्क बिफोर द मैनेजर अराइव्ड, जो सही है। इसमें दे रिज्यूम आ गया, दे यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें क्या है, अच्छा, इसमें नॉट आ गया, जो कि क्वेश्चन कहीं भी नॉट है ही नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो नॉट हम लगा ही नहीं सकते। केवल एक ही ऑप्शन है जो सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, शुड यू हैव इंटरप्टेड मी वाइल आई वॉज स्पीकिंग। तो सबसे पहले हमने देखा कि सेंटेंस क्या है, शुड है, हैव है, इंटरप्टेड है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है ये। तो शुड हैव के साथ मैंने बताया था कि बीन आता है,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखते हैं कि किस किस में बीन है, इसमें नहीं है, कट गया। शुड आई हैव बीन ये है, रहने दो, ये भी हट गया, दो तो हमारे हट गए। अब देखते हैं एक और तीन में क्या कमी है। एक सही होगा, एक गलत होगा इसमें। अब वो गलती हमको देखनी है। शुड आई हैव बीन इंटरप्टेड, इंटरप्टेड वाई दैम। ठीक, गलती जो है दैम की है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और जब पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट भी हमारा यू ही होना चाहिए, या फिर हम यू को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बिना यू को लेके भी सेंटेंस हमारा सही हो सकता है, बट यू को दैम नहीं कर सकते। तो यही गलती है यहाँ पर इस सेंटेंस में। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डू नॉट डिस्टर्ब मी। ये तो आपको पता ही होगा, इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें लेट से बनाते हैं, और लेट के बाद हमेशा ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक, ना कि सब्जेक्टिव। ये जो आई है ये सब्जेक्टिव मोड में होती है और ये ऑब्जेक्टिव है, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव ही होगा लेट के बाद। तो लेट मी नॉट लगा है, नॉट लगा दिया, और लेट के बाद बी आता है, नॉट बी डिस्टर्ब। आपका एक ही ऑप्शन इसमें सही है, वो हो गया ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अरुण हैज़ रिटन अ न्यूज़पेपर ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, लेकिन हमको क्या करना है, सेंटेंस से नहीं देखना है, हमको देखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हमको पता है ये हैज़ लगा है, हैज़ के साथ रिटन लगा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, और एक्टिव में है। अगर पैसिव में होता तो यहाँ पर बीन होता है, हैज़ बीन रिटन। ठीक, हमको पैसे बनाना है, हमको क्या देखना है, हैज़ प्लस बीन प्लस रिटन लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें देखा हमने हैव बीन है, ये भी सही हो सकता है। हैड बीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट में जाएगा नहीं, प्रेजेंट का है। इज रिटन, ये भी गलत, हैज़ बीन रिटन। ठीक, दो सेंटेंस मिले जो हैज़ बीन और हैव बीन से हैं। अब हमको देखना है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है या सिंगुलर है। न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये क्या है, सिंगुलर है ना कि प्लूरल, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा इसमें। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कमी रह गई है, इस तरीके से समझाएं या इस तरीके से बताएं, या कुछ भी मैं इसमें गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर उसको लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेरेंट्स इलेक्टेड हिम द चेयरमैन ऑफ PTA एज ही वॉज द ओनली टैलेंटेड कंटेस्टेंट। ठीक, हमने पहचाना ये सेंटेंस क्या है, V2 फॉर्म है, जो कि सिंपल पास्ट में आती है और एक्टिव में है, ये इतना हमको पता लग गया। अब पेरेंट्स ने किसको इलेक्ट किया है, हिम को, हिम ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो जब पैसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही, तो ही वाज इलेक्टेड हमको देखना है, इसमें है, ये तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल हो गया। हैव बीन नहीं हो सकता, इज नहीं आ सकता, केवल एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, ही वाज इलेक्टेड। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, एलिमिनेट करना है, तो इतना टाइम लग रहा है। जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि वॉच देखना है, केवल एक सरसरी सी निगाह मारेंगे और आप ऑप्शन में देखते ही सेकंड लगेंगे और करेक्ट ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, लेट अराइवल ऑफ द गोमती एक्सप्रेस क्रिएटेड कन्फ्यूजन अमंग द पैसेंजर्स। हमको कुछ नहीं करना, सेंटेंस करना, मतलब निकालना, ना फ्रेमिंग देखनी है, वर्ब पकड़ना है। क्रिएटेड V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट में, और ये एक्टिव में है, पैसिव में चेंज करना है इसको, तो वॉज क्रिएटेड होना चाहिए या वर क्रिएटेड होना चाहिए जहाँ पर भी हो। ये हैज़ बीन है, कट गया।
ये हैव बीन है, कट गया। वॉज क्रिएटेड है और ये इज क्रिएटेड है, ये कट गया। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें वॉज क्रिएटेड दिया था, तो वो ऑप्शन आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इट इज़ गुड डैट योर आइडियाज कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ सच क्लियरिटी बाई यू। इट इज़ गुड, इससे क्या पता लग रहा है हमको कि ये प्रेजेंट में जा रहा है। डेट योर आइडियाज कैन बी, और कैन बी लगा है प्लस V3 है, इसका मतलब है ये पैसिव में है, पैसिव मोड में है। हमको इसको एक्टिव मोड में बनाना है, तो बी को हटाना पड़ेगा फिर, और कैन के साथ हमेशा मॉडल वर्ब के साथ V1 आती है, और V3 को V1 में चेंज करना पड़ेगा। तो कैन एक्सप्रेस देखते हैं किस किस ऑप्शन में है, क्योंकि इट इज़ गुड तो सब में ही सेम है, इट इज़ गुड डैट। ठीक, यू कैन एक्सप्रेस, इसको रख लेते हैं अभी। सच क्लियरिटी कैन बी हो नहीं सकता क्योंकि हटाना है हमको। बी कुड हैव एक्सप्रेस, ये भी नहीं हो सकता। यू कुड एक्सप्रेस, ये भी नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट ऑप्शन है इसका। यू कैन एक्सप्रेस योर आइडिया विद सच क्लियरिटी। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया, और इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर, तो बहुत ही कम समय में अपने पैसिव वॉइस को कर पाएंगे बहुत जल्दी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी पता लगे और हमें भी आगे की वीडियो बनाने का एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आप हमको चाह रहे हैं और किस तरीके की वीडियो आप चाह रहे हैं हमसे। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।